अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 10 अल्काइल हैलाइड्स। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके इस चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की दो टाइप्स और बीटा एलिमिनेशन की दो टाइप्स, ये चार सवाल नहायत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक सवाल हर साल बोर्ड में लाजमी पूछा जाता है, तो आप इन चारों सवालों को अच्छे तरीके से समझें और याद करें ताकि आपको पेपर हल करते वक्त कोई मुश्किल पेश ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाएगा ये। इसमें हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और सबसे अहम बात इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म हुआ है और किन मराहल से गुजर कर ये मुकम्मल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में है जी, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच CX bond breaking and CNU bond formation occur at the same time in one step is called SN2 reaction। अब इस डेफिनेशन में 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला हिस्सा ये है समझने वाला, CX बॉन्ड ब्रेकिंग यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसका टूटना, उसकी ब्रेकेज। और दूसरा CNU बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान जो बॉन्ड है बनना है न्यू बॉन्ड, उसका बनना। तीसरी नहायत ही अहम बात, जो इन दोनों चीज़ों का एक ही स्टेप में एक ही वक्त में होना, तब जाके ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन कहलाएगा। अगर ये दो चीज़ें एक ही स्टेप में एक ही वक्त में नहीं होती तो तब ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन नहीं कहलाएगा, बल्कि ये SN1 रिएक्शन कहलाएगा अगर ये रिएक्शन दो स्टेप में हो। लेकिन अब जो ये एक स्टेप में हो रहा है तो इसे SN2 रिएक्शन कहेंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए से समझाता हूँ। एग्जांपल है जी, ब्रोमोमीथेन CH3Br प्लस KOH। KOH एक बेस है, आप जानते हैं। KOH एक्वस फॉर्म में होगी। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगी तो बनेगा CH3OH मेथनॉल प्लस KBr। मैं आपको अब इसका मैकेनिज्म बताऊंगा कि ये रिएक्शन कैसे हुआ है और किन प्रोसेस के जरिए हुआ है। मैकेनिज्म है, इट इज वन स्टेप रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक लिविंग ग्रुप लीव्स इन वन स्टेप। ये जो रिएक्शन है ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जैसे कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा और वो भी एक ही वक्त में। Thus in this reaction extent of bond making is equal to extent of bond breaking। यानी कि जितनी हद तक न्यूक्लियोफाइल जो है न्यू न्यूक्लियोफाइल वो बॉन्ड बनाएगा, उतनी हद तक लिविंग ग्रुप जो है वो अपना बॉन्ड तोड़ेगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे हमारी ज़िंदगी, हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बढ़ रही है, लेकिन दरअसल वो ज़िंदगी कम हो रही है। इसी तरह ये बॉन्ड की एग्जांपल है कि जितनी हद तक न्यू बॉन्ड बनेगा उतनी हद तक पुराने वाला बॉन्ड यानी कि लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में है जी इसका रिएक्शन को आपने गौर से समझना है। सबसे पहले है जी ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो लिविंग ग्रुप लीव करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, यानी कि पहले जो न्यूक्लियोफाइल साथ अटैच है उससे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो लिविंग ग्रुप लीव नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशी जो कि पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट करे, उसके साथ रिएक्ट करे, उसके साथ जुड़े, उसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अब यहाँ हाइड्रोक्सिल जो कि एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है। सबसे पहले बोरोमीन यहाँ से लीव करना स्टार्ट करेगा। जैसे ये लीव करना स्टार्ट करेगा ये अपने साथ अपने इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा। इलेक्ट्रॉन ले जाने की वजह से इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और पीछे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होने की वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज शो होगा। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो न्यूक्लियोफाइल है जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है
वो कार्बन पर अटैक करेगा और अपना इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। अब लिविंग ग्रुप का लीव करना, न्यू बॉन्ड का बनना, इससे एक ट्रांजिशन हालत आएगी, ट्रांजिशन स्टेट आएगी, जो कि फाइनल प्रोडक्ट और इनिशियल प्रोडक्ट के दरमियान की हालत होगी। इसमें जितनी हद तक न्यू न्यूक्लियोफाइल है उसने बॉन्ड बनाया होगा, उतनी हद तक बोरोमीन ने बॉन्ड तोड़ा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको कंप्लीट लाइन से इनके मुकम्मल बॉन्ड शो नहीं किया गया, बल्कि एक डॉटेड लाइन से शो किया गया है, यानी कि एक मुकम्मल बॉन्ड नहीं है। तो जब ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये बन जाएगा मैथनल, और प्लस जो लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, सेकंड वाली, थर्ड वाली इन्वर्टेड मॉलिक्यूल है, और फोर्थ लिविंग ग्रुप। इन्वर्टेड मॉलिक्यूल इस तरह से, जैसा आप सामने देख सकते हैं कि जो इसकी पहली सिमेट्री है ब्रोमोमीथेन की सिमेट्री और जो मैथनल की सिमेट्री है, ये दोनों डिफरेंशिएटेड है, यानी कि दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिमेट्री का मतलब तरतीब। अब पहले में आप हाइड्रोजन की तरतीब देख लें, वो लेफ्ट साइड पे है और जो ब्रोमीन है वो राइट साइड पे। दूसरे में तरतीब देख लें, हाइड्रोजन जो है वो राइट साइड पे आ गया और जो न्यू न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ्ट साइड पे चला गया, यानी कि 100% इन्वर्जन। जैसे आप अपने हाथ को ले लें, अगर आपको इसको सीधा रखेंगे तो आपको इसकी एक साइड नजर आएगी, जब आप इसको उल्टा करेंगे तो आपको इसको 180 यानी कि रोटेट करेंगे दोबारा, तो आपको इसकी दूसरी साइड नजर आएगी और आप कहेंगे कि ये 100% इन्वर्टेड हो गया, यानी कि बिल्कुल ऊपर वाली हाथ की साइड नीचे वाली साइड से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी तरह ये मालिक्यूल की हालत है, यानी कि पहले मालिक्यूल की तरतीब और थी, जो दूसरा मालिक्यूल बना उसकी तरतीब पहले वाले मालिक्यूल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में फीचर्स ऑफ SN2 रिएक्शन डिस्कस किए गए हैं। ये मैंने आपको ऊपर रिएक्शन लिख दिया है, यानी कि आपको जब भी हम पढ़ेंगे तो ऊपर तस्वीर देख के आपको समझ आती जाएगी। सबसे पहला फीचर है डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो न्यू न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक किस डायरेक्शन से करेगा। अब यहाँ पे आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड, लिविंग ग्रुप की बिल्कुल ऑपोजिट साइड, यानी कि 180 ऑपोजिट पे ये जोड़ रहा है। जहाँ से ब्रोमीन लेफ्ट कर रहा है उसे 180 ऑपोजिट साइड से ये जुड़ रहा है। अब यहाँ से क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि ये खुद एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी है और जो ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है वो भी एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी है। अगर ये राइट साइड से अटैक करेगा तो ब्रोमीन पर भी नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर भी नेगेटिव चार्ज है, इनकी आपस में रिपल्शन होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसी वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा और अपना बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। द न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द साइड ऑपोजिट टू द लिविंग ग्रुप। अब इसका सेकंड जो फीचर है चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बन की वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सबसे पहले ब्रोमोमीथेन में जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की वो sp3 है। जैसा कि आप जानते हैं कि sp3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है। जब 109.5 डिग्री होगा तो वो इनफ स्पेस प्रोवाइड नहीं करेगा न्यू न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। न्यू न्यूक्लियोफाइल को जगह नहीं मिलेगी अटैक करने के लिए, तो वो इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा और अपना बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो इसी वजह से ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन है वो अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर लेता है sp3 से sp2 में। sp2 में एंगल 120 डिग्री हो जाता है, यानी कि इनफ स्पेस मिल जाती है न्यू न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए और बॉन्ड बन जाता है। इसके बाद जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तब ये फिर अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर लेगा, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो लिविंग ग्रुप है, वो लीव कर चुका होगा और उसकी जगह जो न्यू न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच हो चुका होगा। तो वो अपनी हाइब्रिडाइजेशन फिर sp2 से sp3 बना लेगा। अब इसमें ये लिखा हुआ है बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल द सबस्ट्रेटम कार्बन एटम changes its state of hybridization from tetrahedral sp3 to planar sp2। अब सबस्ट्रेटम यहाँ
यानी कि जैसा कि आप एंजाइम आपने पढ़ा होगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट, यानी कि एंजाइम जिस चीज़ पर रिएक्ट करता है, जिस चीज़ पर अटैक करता है, उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। यहाँ जिस पर अटैक किया गया है वो कार्बन है, इस वजह से यहाँ कार्बन सबस्ट्रेटम के तौर पर आएगा। न्यूक्लियोफाइल के अटैक से जो सबस्ट्रेटम कार्बन एटम है वो अपनी हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, यानी कि आप जानते हैं कि sp3 में जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है और sp2 में प्लेनर होती है। तो इसी वजह से वो अपनी हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल sp3 से sp2 में कन्वर्ट करेगा और sp2 से फिर sp3 में कन्वर्ट करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं इसका। नेक्स्ट फीचर ये है सिंगल स्टेप रिएक्शन। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, यानी कि ये एक ही स्टेप में सारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, इसमें कोई दूसरा स्टेप इंक्लूड नहीं होता। एक ही वक्त में लीविंग ग्रुप लीव करता है और न्यू न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करके अपना बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि बॉन्ड बना लेता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, change of hybridization and departure of living group, everything occur at the same time, so it is a single step reaction. The attack of nucleophile, कार्बन सबस्ट्रेटम का अपनी हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करना और लिविंग ग्रुप का छोड़ना, हर चीज एक ही वक्त में एक ही स्टेप में होगी, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि जो सिमेट्री है ब्रोमो मिथेन की, वो मैथनल से 100% इन्वर्टेड है, यानी कि इन्वर्जन पर है, बिल्कुल मुख्तलिफ है 180, यानी कि मुख्तलिफ है उससे। जैसे इधर लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है, इधर राइट साइड पे आ गए, इधर राइट साइड पे ब्रोमोमिथेन में ब्रोमीन था, इधर लेफ्ट साइड में न्यू न्यूक्लियोफाइल आ गया। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अब फिफ्थ पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलरिटी है। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलरिटी की डिफाइन पढ़ेंगे। The number of molecules taking part in the rate determining step is called molecularity, यानी कि ऐसा स्टेप जिससे हम रेट यानी कि शरह, रिएक्शन की शरह का तयन करेंगे, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेंगे उसे हम मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे। क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स बैक वक्त एक ही स्टेप में, जो कि एक, क्योंकि स्टेप भी एक है तो वही स्टेप हमारा वो स्टेप होगा जिससे हम रिएक्शन की शरह मालूम कर सकेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है एज देयर आर टू मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन एंड देयर इज अ सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन, सो दिस इज आल्सो रेट डिटरमिनिंग स्टेप एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और इसी मॉलिक्यूलरिटी की वजह से हम इस रिएक्शन को बाइमॉलिक्यूलर कहते हैं, यानी कि दो मॉलिक्यूल एक ही स्टेप में एक ही वक्त में रिएक्ट करते हैं और न्यू प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब नेक्स्ट फीचर इसका रिएक्शन काइनेटिक्स या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Kinetic studies show that rate of reaction depends upon the concentration of substrate and nucleophile. यहाँ न्यूक्लियोफाइल के साथ भी कंसंट्रेशन आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन कितनी स्पीड से होगा या कितनी स्लो होगा, वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जिसने अटैक करना है और जिस पर अटैक होना है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। Experimentally, it is determined that the order of above reaction is 2. नेक्स्ट स्लाइड पे इसका फार्मूला लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन। इसको जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कांस्टेंट में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट लगेगा यहाँ पर के। रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंटू न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन। टिपिकली यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करें तो 1 + 1 2, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लीजिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 इन दिस रिएक्शन। सातवां नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि किस नेचर का सॉल्वेंट है जो यूज किया गया है इस सारे
प्रोसेस में दिस रिएक्शन जनरली अकर्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इन गैस फेज, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट और गैस फेज में किया गया है। पोलर नॉन पोलर आपने स्टार्ट में पढ़ा होगा, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो या कम हो या बराबर हो। अब आखिरी स्टेप, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी कि किस नेचर के अल्काइल हैलाइड्स इस किस्म के रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। दिस रिएक्शन जनरली इज फॉलो बाय, यहाँ पे जनरली 2 बार लिखा गया है, ये गलती से लिखा गया है, आप इसमें से एक जनरली को काट दीजिएगा, पहले वाले को। दिस रिएक्शन जनरली इज फॉलोड बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यानी कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है सिर्फ वही इस रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। अब ये स्टेप और इससे ऊपर वाला स्टेप, यानी कि जो सिंगल लाइन स्टेप इस पूरी स्लाइड में यानी कि इस पूरे टॉपिक में है, वो आपके एमसीक्यू के तौर पर भी आ सकते हैं। यानी कि आपको एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है, SN2 रिएक्शन इज फॉलोड बाय डैश प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ऑल या नन। इस तरह से आपने इस पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से याद करना है। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे एक एमसीक्यू है, द रिएक्शन CH3Br प्लस OH इज इक्वल टू का साइन डाला हुआ, यानी कि जो एरो है CH3OH प्लस Br, ये प्रोडक्ट है, पहले वाला रिएक्टेंट है, यानी कि जो रिएक्शन है ये बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय, यानी कि जो रिएक्शन है ये किस प्रोसेस के तहत हुआ है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी कि बी वाला, ये जो बी वाला है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये मैंने एरो भी लगा दिया और टिक भी लगा दिया जब चुकू है। इसी तरह आपने पिछले जो मैंने बताए हैं फीचर्स, इसमें से आपने एमसीक्यू भी प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से, गिव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। लॉन्ग क्वेश्चन तो ये है ही है, आपने इसको लॉन्ग को भी प्रिपेयर करना है, बट अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आपके एमसीक्यू भी कवर हो जाए और आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।